हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस रिवीजन सीरीज़ में करने जा रहे हैं ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉडल सेट पेपर, क्वेश्चन बैंक सब जगह से एक्सट्रैक्ट निकाल के तैयार किए हैं। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे वन वर्ड लिए हैं, और वन वर्ड में नंबर 1 है आपका विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूट के अलग होना। तो हम भी वही जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहता है, बाद में इजीली क्या होता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, जो 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड आप देखेंगे, राइट द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का कंपोजिशन होता है NaHCO3। क्वेश्चन फोर, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन केस ऑफ फ्रैक्चर और इन बोन्स। तो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है बोन के फ्रैक्चर्स होने पर। फिर क्वेश्चन फिफ्थ, विच मेटल बर्न्स इजीली। कौन सी मेटल होती है जो कि बहुत आसानी से जल जाती है? तो वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है और ये यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 पर आते हैं, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अमलगम। तो अमलगम क्या होता है? 2 अलग अलग मेटल को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है, वो अमलगम कहलाता है। तो उन्होंने क्या पूछा है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपका ब्रास है और ब्रॉन्ज है। तो ये क्या होते हैं? 2 मेटल को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसे अमलगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, CO2 एक्सेल होती है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले आपका एंजाइम, तो वो होता है पेप्सिन। फिर है क्वेश्चन 10, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व होते हैं 12, और इफ वी टॉक अबाउट स्पाइनल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहाँ से भी आपकी नर्व्स निकलती हैं। तो आपकी स्पाइनल नर्व होती हैं 31। अगर ये क्वेश्चन आया कि क्रेनियल नर्व कितनी है तो 12, और अगर स्पाइनल पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं 31। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेम द मेल हार्मोन। मेल में जो हार्मोन्स होता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में भी अगर है फीमेल का, तो फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। याद रखेंगे आप, एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 13 हम देखेंगे यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन्स कॉज डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। 14 को देखेंगे आप, वेयर आर ओवा प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो एग बनते हैं, ओवा बनते हैं, वो होते हैं आपके इनसाइड द ओवरी। क्वेश्चन 15, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा। हाइड्रा में पाया जाता है असेक्सुअल। इसके साथ साथ उसका नाम भी आ जाता है कि असेक्सुअल का कौन सा वाला टाइप। तो असेक्सुअल का उसमें पाया जाता है बडिंग। हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ओके, बडिंग क्या होती है? आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंटल प्लांट। क्वेश्चन 16, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन 17 देखेंगे, हु गेव द लॉज ऑफ हेरिडिटी। जॉन मेंडल ने आपके हेरिडिटी के लॉज दिए। उसमें 3 लॉ हैं आपके, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ दिए हुए हैं। तो और इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा मेंडल का कि जेनेटिक्स के फादर
कौन है, तो वो भी आपके जॉन मेंडल हैं। क्वेश्चन 18 की बात करें, वेयर इज इट डीएनए फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए बेसिकली पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पर। ओके, अब हम यहाँ आगे देखेंगे, क्वेश्चन 19 को देखेंगे आप लोग। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम, ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से है ये, ध्यान कर, तो इसका आंसर होगा आपका रिफ्लेक्शन। फिर क्वेश्चन 20 आप देखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आवर आइज, हम कितना लीस्ट डिस्टेंस, कितना कम दूरी, मतलब हमारे, तो हमारी जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 21 को देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो बैक साइड का व्यू देखने के लिए कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है, तो उसमें होता है आपका कॉन्वेक्स। ठीक, याद रखेंगे, ऑटोमोबाइल में जो बैक साइड व्यू देखने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 22, विच लेंस इज़ यूज टू रिमूव द प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के लिए हम प्रेस बायोपिया जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यूज़ किया जाता है, तो वो आपका लेंस है कौन सा, आपका बाइफोकल। क्वेश्चन 23 देखेंगे, विच लेंस इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या बनाया जाता है, फ्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और हाँ, आप लोग वो भी कर लेंगे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो होती है ओम, क्योंकि ओम वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। 25 की बात करें हम, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन अ सीरीज, अगर हम वेस्ट को डिस्पोजल करेंगे तो उस कहीं ना कहीं किस पर असर होगा उसका, हमारे एनवायरनमेंट पे। फिर ऐसी कौन सी मेटल जो होती है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में, किस मेटल का यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है टंगस्टन। मिरर फॉर्मूला सब लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, ये 1 नंबर में आ सकता है, या इसी के बिहाफ में 2 नंबर का कोई भी एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं। फिर लास्ट है आपका मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड, सबको अच्छे से पता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो होती है आपकी मर्करी। फिर इसमें ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो चाकू से काटने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम, 2 मेटल होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, ये भी आप कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ बेनिफिशियल लगी हो, तो चैनल को लाइक करिए।